أسمو وأجتاز السماء جلالا RK मुशायरा मीडिया। सदर मोहतरम मुरब्बी मुकर्रम हजरत मौलाना गुफरान साहब कासमी दामत बरकातुहुम, नाइब सदर जमीयत उलमा ओडिशा, मुअज़्ज़ज़ व मुअक्कर उलमा इकराम और आपके इस दियार के इस इलाके के थाने के इंचार्ज, दीगर हजरात, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, आज आपका ये जलसा मीर महल्ला बालू बिशी का सालाना जलसा है जो सीरत पाक इस्लाह मुआशरा के उन्वान पर है। अभी आपने दो शायरी इस्लाम को आपने समाअत किया है। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरे बाद भी दीगर उलमा इकराम का खिताब आपके सामने आने वाला है। मेरे बुजुर्गों और भाइयों, जलसा का एक मकसद होता है। जलसा ये कोई रस्म रिवाज नहीं है, जलसा कोई तमाशे की चीज नहीं है, जलसा कोई हंगामे की चीज नहीं है, बल्कि जलसा वाद व नसीहत के महफिल इसलिए कायम की जाती है कि आदमी अपने अंदर तब्दीली पैदा करे, आदमी अपने अंदर सुधार पैदा करे, आदमी अपने आप को अल्लाह उसके नबी के बातों पर कुर्बान कर दे, आदमी अपनी जिंदगी को बदल डाले, आदमी अपनी जिंदगी को सही रास्ते पे ले आए, आदमी तमाम बुराइयों से बच करके सही रास्ते पर चल पड़े। मेरे दोस्त बुजुर्गों, हराम मुनकरात को छोड़कर हलाल चीजों पे आ जाए, आदमी अपने घर की जिंदगी को बदले, आदमी अपने बाहर की जिंदगी को बदले। मेरे दोस्त बुजुर्गों, निजी जिंदगी के अंदर भी तब्दीली पैदा करे, अपने पड़ोस में रहने वाले लोगों की भी जिंदगी के अंदर बदलाव लाने की कोशिश करे। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, आज हम ये समझते हैं कि हमारा सालाना जलसा है, इसको मनाना है। मेरे दोस्त बुजुर्गों, इस मकसद से नहीं, अगर हमने अपनी नीयत को दुरुस्त कर लिया, हमारा इरादा सही, हमारी नीयत सही होगी। अल्लाह के नबी रहमते कौनैन हुजूर सैयद आलम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नीयतुल मुमिन खैरुम मिन अमलिही, कि मोमिन की नीयत उसके अमल से बेहतर होती है। अगर हमने नीयत को दुरुस्त कर लिया, अपने दिल को दुरुस्त कर लिया, याद रखिए हमारे घर की जिंदगी बदल जाएगी। आज घरों का माहौल भी खराब है, इलाके का माहौल भी खराब है, भाई भाई से लड़ बैठता है, भाई बहन के हिस्से को देने को तैयार नहीं, बस्ती वाला से लड़ता है, एक पड़ोसी पड़ोसी से लड़ रहा है। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, नौजवानों, याद रखिए दुनिया है, दुनिया से सब जाएंगे, न कोई रहा न रहेगा। मेरे दोस्त बुजुर्गों, हर मजहब वाला जानता है कि मुझे मरना है, मुझे मौत आनी है। मुसलमान भी कहता है मरेंगे, हिंदू भी कहता है मरेंगे, सिख भी कहता है मरेंगे, जैनी भी कहता है मरेंगे, बुद्धिस्ट भी कहता है मरेंगे। लेकिन मेरे दोस्त बुजुर्गों, जब कोई काम हम करते हैं भूल जाते हैं हमें मरना भी है, हमें अल्लाह के पास जवाबदेह होना है। मेरे दोस्त बुजुर्गों, इस्लाम ये नहीं बताता, इस्लाम ये कहता है कि दीन हक पर कायम रहो, इस्लाम ये कहता है किसी पर जुल्म न करो, इस्लाम ये कहता है बच्चों पर रहम करो, इस्लाम ये कहता है बड़ों की इज्जत करो, इस्लाम ये कहता है हर एक के साथ नरमी से पेश आओ। अल्लाह के नबी रहमते कौनैन इरशाद फरमाते हैं, तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत है, हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु रिवायत करते हैं, अल्लाह के नबी ने फरमाया, मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सलासुम मन कुन्ना फीही यस्सरल्लाहु हत्फहु व अदखलहु जन्नतहु। अगर तीन चीज किसी आदमी में, इंसान में आ जाए, फरमाया अल्लाह ताला मौत की तकलीफ को आसान कर देगा, अल्लाह उसको जन्नत में दाखिल कर देगा। सबसे पहली चीज ये है रिफ़्क़ुन बिद्दईफ़,
अपने से कमजोरों पर नरमी करो। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, बीवी बच्चों पर नरमी करो। तुम्हारे घर में काम करने वाले हैं, नरमी से पेश आओ। गरीब है, बेकस है, बेसहारा है, मोहताज है, उसके साथ नरमी करो। आज हमारा हाल ये है, अगर हमारे पास पैसा आ जाए, हमारे पास दौलत आ जाए, हमारे पास हमारे पास 2 रुपए ज्यादा हो जाए, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, हम ये समझते हैं अगर कोई गरीब है, अगर कोई गरीब है, हम उसको सलाम करने को तैयार नहीं। अगर वो सलाम करता है, हम उसके सलाम का जवाब देने को तैयार नहीं। अपने से कमजोरों पर नरमी करो। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, हम जुल्म कर रहे हैं, एक दूसरे को मारने के दर पे हैं, एक दूसरे को हलाक करने के दर पे हैं। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, अल्लाह के नबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है, हजरत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु 10 साल आपकी खिदमत में रहते हैं। हजरत अनस कहते हैं, कभी आपने मुझे डांटा नहीं, कभी आपने मुझे गाली नहीं दिया, कभी आपने मुझे ये नहीं कहा ये काम क्यों किया, ये काम क्यों नहीं किया। मेरे दोस्त, मेरे बुजुर्गों, अल्लाह के नबी ने फरमाया अपने से कमजोर पर नरमी करो। तुम्हारे घर में काम करने वाले हैं, तुम्हारे घर में काम करने वाली है, रात के अंदर है, ठिठुरती भी सर्दी है, ठंडक बहुत ज्यादा है, तुम्हारे घर में काम करने वाली वो ठंडक में ठंडे पानी से बर्तन साफ कर रही है। मेरे दोस्त बुजुर्गों, तुमको उस पर रहम नहीं आता, वो भी इंसान है, तुम्हारे घर काम कर रही है, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। अगर तुम्हारी बेटी होती, तुम्हारी बहन होती, तुम गर्म पानी ला के देते, इसलिए कि सर्दी है, ठंडा है। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, वो तुम्हारे घर काम कर रही है, याद रखो अगर तुमने उसके साथ नरमी नहीं किया, एक वक्त आएगा अल्लाह उसकी जगह तुम्हें खड़ा कर देगा। मेरे दोस्तों, काम करने वाली है, अगर तुम्हारे घरों में एक मजदूर है, काम कर रहा है, मजदूरी करता है, मेरे दोस्त बुजुर्गों, अगर गर्मी की शिद्दत है, थोड़ी देर के लिए आराम कर लेता है, आप कहते हो तू काम चोर है, आराम कर रहा है, तेरी मजदूरी घटा दूंगा। मेरे दोस्तों, वो भी इंसान है, तुम्हारे घर काम कर रहा है, उसकी मजबूरी है, तुम्हारी मजदूरी कर रहा है, उसके साथ भी नरमी करो। थोड़ी देर आराम का वक्त भी दो, उसको कोई ठंडा पानी पेश करो, उसके खाने का भी इंतजाम करो। हम ये समझते हैं हमने मजदूरी दी है, उसी पे खाएगा, उसी पे रहेगा। याद रखो मेरे दोस्तों, दुनिया से जाना है अल्लाह के नबी रहमत कौनैन हुजूर सैयद आलम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवियों के साथ इस कदर नरमी करते थे। बीवी खाना बना रही है, आप हाथ बटाते हैं, आप पानी ले आते हैं। मेरे दोस्त बुजुर्गों, नरमी का मामला करते हैं। आज हम जुल्म करते हैं, औलाद पर जुल्म कर रहे हैं, पड़ोसी पर जुल्म कर रहे हैं। मेरे दोस्त बुजुर्गों, आज में हाल ये है कि एक जमीन के ताल्लुक से मुसलमान एक दूसरे के खून का प्यासा बन जाता है। एक जमीन के लिए मेरे दोस्त बुजुर्गों, एक टुकड़े जमीन के लिए एक दूसरे का दुश्मन बन जाता है, भाई भाई का दुश्मन बन जाता है, पड़ोसी पड़ोसी का दुश्मन बन जाता है। हदीस में आता है अल्लाह के नबी रहमते कौनैन हुजूर सैयद आलम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के नबी ने फरमाया, वल्लाही ला युमिन, वो मोमिन नहीं, वो मुसलमान नहीं। आपने 3 दफा फरमाया कि जिसका पड़ोसी उसके जुल्म से महफूज न रहे। हम समझते हैं हम बेहतर हालत में रहें, हम अच्छे के साथ रहें, हमारा घर अच्छा बन जाए, हमारी नौकरी अच्छी हो जाए, पड़ोसी मर जाए, पड़ोसी भूखा मर जाए, पड़ोसी का घर बर्बाद हो जाए। मेरे दोस्तों, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जो अपने पड़ोसी का हक अदा नहीं करता, अल्लाह के नबी ने कहा मोमिन मुसलमान नहीं हो सकता। मेरे दोस्तों, ये और बात है, पड़ोसी कोई भी हो, पड़ोसी मुसलमान है, पड़ोसी हिंदू है, पड़ोसी सिख है, जैनी है, बुद्धिस्ट है, किसी भी मजहब का रहने वाला है, अल्लाह के नबी ने कहा पड़ोसी के साथ खैर खाई का मामला करो। अल्लाह के नबी ने कहा वो मुसलमान नहीं है अगर वो पेट भर के
सो गया, उसका पड़ोसी भूखा सो गया। फरमाया मुसलमान नहीं है। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, आज हमारी जिंदगी, आज हमारे मुआशरे के अंदर आज तो हम पड़ोसी को देखने को तैयार नहीं, पड़ोसी को पूछने को तैयार नहीं। उस अगर वो कमजोर है उसकी जमीन हड़प करने पे लगे हैं। अल्लाह के नबी रहमते कौनैन हुजूर सैयद आलम मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुमने किसी की जमीन एक बालिश जमीन ले ली, फरमाया तुब्बितहु यौमल क़ियामा, तौक डाल देगा अल्लाह जहन्नम का, आग का तौक डाल देगा। जमीन किसी के लिए रखी है। मेरे दोस्तों, आज हम इस मामले में महारत हासिल कर रहे हैं। अल्लाह के नबी हजरत अबू हुरैरा से कहते हैं, ए अबू हुरैरा, अगर तुम लोगों में सबसे बड़ा इबादत गुजार, सबसे बेहतर, सबसे बढ़िया बनना चाहता है, फरमाया इत्तक़िल महारिम तकुन अअबदन नास, हराम से बच जा, हराम से परहेज कर, हराम को छोड़ दे। मेरे दोस्त बुजुर्गों, किसी का माल गसब कर लेता है, किसी की जमीन गसब कर जाता है, हराम खाता है, किसी की अमानत हड़प कर जाता है, हराम खा रहा है, झूठ बोलता है, हराम कर रहा है, धोखा देता है, हराम कर रहा है, जुल्म करता है, हराम कर रहा है, किसी को, मेरे दोस्त बुजुर्गों, किसी पर जुल्म ज्यादती कर रहा है, हराम कर रहा है। अल्लाह के नबी ने फरमाया हराम से बचो। मेरे दोस्त बुजुर्गों, आज माफ कीजिएगा, मुसलमान का जवान, मुसलमान का भाई, मुसलमान का यह बच्चा आज गली गली में शराब पीता नजर आता है। मेरे दोस्त बुजुर्गों, नौजवानों, अफसोस का मकाम है, जिस नबी ने इस शराब को खत्म करने के लिए आपने आवाज लगाई, कुरान ने ऐलान किया कि शराब नशा हराम है। आज मेरा जवान नशा करता है, उसके पास पैसा है, अगर कोई उसे कहता है कि शराब हराम है, वो कहता मैं अपने बाप के पैसे का पीता हूँ। याद रखो मेरे दोस्तों, नशा करने वालों, हराम पीने वालों, हराम खाने वालों, एक हदीस सुनते जाना। अल्लाह के नबी मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तबरानी की रिवायत है, हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रावी है, फरमाया अल खमरु उम्मुल फवाहिश व अकबरुल कबाइर, शराब फहश में फरमाया सबसे फहश की माँ है, खबीस चीजों की माँ है, और कबीरा गुनाह में सबसे खतरनाक गुनाह है। आगे क्या फरमाया, मन शरीबहा वक़ा अला उम्मिही व अम्मतिही व खालतिही। अल्लाह के नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने फरमाया, जो शराब पीता है, नशा करता है, वो अपनी माँ, अपनी खाला, अपनी फूफी से ज़िना करता है। यानी मेरे दोस्त बुजुर्गों, कल दरबारे खुदा में बुलाया जाएगा, शराब पीने वाले को उसके नाम के साथ नहीं बुलाया जाएगा, अल्लाह बुलाएगा। माँ से मुकाला करने वाला, माँ से ज़िना करने वाला, खाला से ज़िना करने वाला, फूफी से ज़िना करने वाला, इससे बदतरीन कौन हो सकता है? मेरे दोस्त बुजुर्गों, एक सहाबी है हजरत कैसान रज़ियल्लाहु अन्हु, मुल्क शाम गए शराब खरीदने के लिए। अभी शराब के हराम होने का हुक्म अल्लाह की तरफ से नहीं आया था, चले गए। जब वो गए, उनके जाने के बाद अल्लाह का हुक्म आया, शराब हराम है, नशा हराम है। जब हुक्म आया, मेरे दोस्त बुजुर्गों, अल्लाह के नबी ने मदीने में ऐलान कर दिया। जब आपने ऐलान किया, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरे जवानों, आपका ऐलान था, हर तरफ ऐलान फैल जाता है, कुरान नाज़िल हुआ है, हदीस में आता है, हजरत कैसान जब मदीना पहुंचे हैं 10 मटका शराब लेकर, 10 मटका शराब, आप बतलाइए बहुत कीमत उसकी हुआ करती है, लेकर जब मदीना मुनव्वरा पहुंचे हैं, मेरे नौजवानों, उस वक्त हजरत कैसान को सहाबा ने कहा कि अल्लाह के नबी ने हुक्म जारी कर दिया है, कुरान नाज़िल हुआ है, शराब हराम है। अब शराब कोई बेच नहीं सकता, शराब कोई खरीद नहीं सकता, शराब कोई अपने पास रख नहीं सकता, शराब किसी को दे नहीं सकता, ये हराम कर दिया गया है। अब तो न पी सकता है, न रख सकता है, न खरीदो फरोख्त कर सकता है। शराब का पीना हराम, शराब का बेचना हराम, शराब का खरीदना हराम, शराब का रखना हराम, शराब का किसी को देना हराम। ऐलान हुआ, हजरत कैसान परेशान है, उनके गुजर बसर उसी शराब को बेचते थे,
उससे घर चलता था। 10 मटका शराब लेकर आए हैं अल्लाह के नबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए। कहा कि या रसूल अल्लाह, मेरे पास 10 मटके शराब है, मैं मुल्क शाम से लेकर आया हूँ, बेचने आया हूँ। अब मुझे पता चला कि शराब की हुर्मत नादिल हो गई है, आप इजाजत दे दीजिए, मैं शराब को बेच दूंगा, दोबारा नहीं बेचूंगा, दोबारा नहीं खरीदूंगा। मेरे दोस्त बुजुर्गों, जब इजाजत मांगी अल्लाह के नबी ने कहा कि कैसा याद रखो, जिसको अल्लाह ने हराम कर दिया है मैं हलाल नहीं कर सकता, तुम्हें इजाजत नहीं है। मेरे दोस्त बुजुर्गों, हजरत कैसान ने जब ये हुक्म सुना सारे मटकों को फेंक दिया, नहीं रखा, सारे मटकों को फेंका। ये नहीं कि छुपा के बेच दूंगा, या ये नहीं कि दूर लेकर जाकर बेच दूंगा। हुक्म अल्लाह का, हुक्म अल्लाह के नबी मोहम्मद का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फेंक दिया। रिवायत में आता ऐसा था कि मदीने के अंदर सैलाब था ऐसा कि शराब का हराम कर दिया गया। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, अल्लाह के नबी ने फरमाया इत्तकिल महारिम तकुन आबदन नास, हराम से बचो। एक रिवायत तिरमिजी शरीफ के अंदर है, हजरत अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह अन्हु रावी है, वो फरमाते हैं कि मन अकल तय्यबन, जो हलाल खाता है, हलाल खिलाता है। मेरे दोस्त बुजुर्ग याद रखो, अल्लाह के नबी कहते हैं वो जन्नत में दाखिल होगा। हलाल खाओगे औलाद पर असर होगा, हलाल खाओगे तुम्हारी औलाद फर्मा बरदार होगी, तुम्हारे बच्चे तुम्हारी बात मानेंगे, तुम्हारी बीवी तुम्हारी बात मानेगी, तुम्हारा पड़ोसी तुमसे मोहब्बत करने लगेगा। आज मेरे दोस्त बुजुर्गों, हम ये सोचते हैं हमारे पास माल आ जाए, कहीं से आ जाए, किसी से आ जाए, हराम तरीके से आए, नाजायज तरीके से आए, हम ये नहीं देखते ये हराम है, ये नाजायज है। याद रखो, अगर तुमने हराम खाया, हराम खिलाया, तुम्हारी औलाद नाफरमान होगी, तुम्हारी औलाद बददीन होगी, तुम्हारी औलाद मस्जिद से दूर होगी, तुम्हारी औलाद मदरसों से दूर होगी, वो दीनदारी बनेगी, फसाद मचाएगी, लड़ाई झगड़ा करेगी, फितना फसाद करेगी। हराम को अगर करेगी अल्लाह ताला उसे तबाह कर डालेंगे। मेरे दोस्त बुजुर्गों, याद रखो, अपने घरों के अंदर हलाल खाओ, हलाल पियो, हलाल चीजें रखो, हराम से बचो, हराम से परहेज करो, हराम से दूर रहो। मेरे दोस्त बुजुर्गों, झूठ बोलना ये भी हराम है। अल्लाह फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा, ईमान वालो अल्लाह से डरो, दुरुस्त बात कहो, सच्ची बात कहो, झूठ न कहो। मेरे दोस्त बुजुर्गों, अगर हम आज वो झूठ बोलने को हम समझते हैं हम बहुत चालाक हैं, हम बड़े माहिर हैं, झूठ बोल दिया वो समझ नहीं सका, झूठ बोला वो नहीं समझ सका। इंसान है, तेरा रब जानता है तूने झूठ कहा है, तेरा अल्लाह जानता है तूने गलत कहा है, तेरे अल्लाह को मालूम है तू झूठ कह रहा है। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, जितना झूठ कहोगे, झूठ अल्लाह के नबी फरमाते हैं जो आदमी झूठ बोलता है कि फरिश्ते उस झूठ की बदबू से दूर भागते हैं, रहमत के फरिश्ते भी करीब नहीं आएंगे। अल्लाह के नबी ने फरमाया इत्तकिल महारिम तकुन आबदन नास, हराम से बचो, लोगों में अल्लाह ताला तुम्हें सबसे बड़ा इबादत गुजार बना देगा। आगे फरमाया वर्द बिमा कसमल्लाहु लक तकुन अगनन नास, अल्लाह ने तुमको हलाल तरीके से जितना दिया है, जितना माल दिया उसी पे राजी हो जाओ, ज्यादा के तलब में न रहो। हराम तलाश करते हो, नाजायज तलाश कर रहे हो। बाद लोग कहते हैं ये मेरी तनख्वाह है, ये मेरा ऊपरी पैसा है, ये ऊपरी पैसा कहाँ से आया? क्या किसी ने खुशी से दे दिया? तूने जबरन दिया। अल्लाह के नबी ने फरमाया ला यहिल्लु लिमाल इम्रिइन इल्ला बितीबी नफ्सी, किसी आदमी का माल वो खुशी से अगर न दे तो वो जायज नहीं है, वो हलाल नहीं है। जबरन लेना, जबरदस्ती लेना अल्लाह
के नबी ने फरमाया ये जायज नहीं। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, याद रखो, आज हम ये कहते हैं, आज तिजारत करते हैं, झूठ बोलते हैं, कारोबार करते हैं, झूठ बोलते हैं। आज किसी कारोबारी से कहो, तिजारत करने वाले, व्यापार करने वाले से कहो झूठ क्यों बोलते हो, वो कहता है झूठ बोलना पड़ता है, तिजारत में झूठ बोलना पड़ता है। मेरे दोस्तों, वो झूठ कहता है। अल्लाह के नबी ने फरमाया सच कहोगे अल्लाह बरकत दे देगा, सच्चाई के साथ तिजारत करोगे तुम्हारा हशर नबियों के साथ होगा। अत्ताजिरु सदुकुल अमीन मअन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदाई वस्सालिहीन। अगर तिजारत करोगे सच्चाई के साथ, तिजारत कारोबार करोगे, व्यापार करोगे, सच कहकर सच्चाई के साथ करोगे, कल मरोगे तुम्हारा हशर नबियों के साथ, तुम्हारा हशर नेक लोगों के साथ, अच्छे लोगों के साथ, बेहतर लोगों के साथ होगा। आज हम तिजारत में लोगों को ठगने को तैयार हैं। अगर डुप्लीकेट माल है हम कहते हैं ये ओरिजिनल है, ऐसा ओरिजिनल तुमने नहीं देखा होगा, ये झूठ कह के बेच रहा है। अल्लाह कहता है वैलुल लिलमुतफ्फिफीन अल्लज़ीना इज़ा कालू अलन्नासि यस्तौफून व इज़ा कालूहुम अव वज़नूहुम युखसिरून। अल्लाह कहते हैं नाप तौल में कमी बेशी करने वाले को अल्लाह कहते हैं जहन्नम है। आज जो डंडी मारता है, हम कहते हैं बहुत अच्छा हमारा सेल्समैन है, डंडी मारता है, हराम कर रहा है, हराम खोरी कर रहा है, हराम कारी कर रहा है। किसी को धोखा मत दो, किसी को गाली मत दो, किसी के साथ झूठ मत बोलो। तिजारत में, कारोबार में, अपनों में, गैरों में किसी के साथ भी झूठ न कहो। एक दूसरे का ख्याल करो, एक दूसरे के साथ भलाई का, खैर खाई का मामला करो। अल्लाह के नबी ने फरमाया इत्तकिल महारिम तकुन आबदन नास वर्द बिमा कसम अल्लाहु लक तकुन अगनन नास व अहसिन इला जारिका तकुन मुमिनन। अगर तू कामिल मोमिन बनना चाहता है, अगर तू प्योर मुसलमान बनना चाहता है, तेरा पड़ोसी है, हिंदू जरूर है, हिंदू भाई है, उसके साथ मामला अच्छा कर। एक हिंदू भाई बीमार है, उसके घर जा, उसके पास दवे का इंतजाम है या नहीं है, उसके पास खाने का इंतजाम है कि नहीं है, वो किस घर में रहता है, कहीं भूखा तो नहीं सो गया। अल्लाह के नबी ने कहा वो पड़ोसी है, अगर भूखा सोया तुम खाकर सो गए, तुम मुसलमान नहीं हो सकते। मेरे दोस्त बुजुर्गों, अगर उसके साथ तीमारदारी करो, उसको ले जाओ, हॉस्पिटल ले जाओ, उसके लिए दवा ले आओ। मेरे दोस्तों, तुम्हारा पड़ोसी है, मेरे दोस्त बुजुर्ग नौजवानों, कोई भी हो पड़ोसी, उसके साथ अच्छा मामला करो। हदीस में आता है अल्लाह के नबी ने कहा कि जिब्रील अमीन पड़ोसी का हुक्म इतनी दफा लेके आए, मुझे ऐसा लगा कि विरासत में भी हक देना पड़ेगा। मेरे दोस्त बुजुर्गों, पड़ोसी के साथ हमारा मामला अच्छा नहीं, पड़ोसी के साथ हमारा दोस्ताना मामला नहीं है, पड़ोसी परेशान है। मेरे दोस्तों, यहाँ तक के इस्लाम ने ये तालीम दिया है कि तुम अपनी दीवार को इतनी ऊंची न कर दो कि तुम्हारे पड़ोसी का हवा रुक जाए। हवा मत रखो, चाहे पड़ोसी किसी मजहब का मानने वाला है। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, आज हम मजहब को न जानने की वजह से आज झगड़ा करते हैं, लड़ाई करते हैं, इतने फसाद करते हैं। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, याद रखो, इस्लाम ने ये सबक दिया है, यहाँ तक के इस्लाम ने ये तालीम दी है, किसी भी मजहब के रहनुमा को गाली मत दो, कोई भी हो। मेरे दोस्त बुजुर्गों, आज मेरे दोस्तों IIC साहब मौजूद हैं, मैं एक बात बताना चाहूंगा। बहुत से मेरे भाई ये समझते हैं कि मुसलमान हिंदुओं के रहनुमा को गाली देता है, उनका ख्याल गलत है, वो झूठ कहते हैं, उन्हें मजहब का पता नहीं, उन्हें मजहब मालूम नहीं। मजहब मालूम होता, अल्लाह ने हमें हुक्म दिया है। अल्लाह ये कहता है, अल्लाह फरमाते हैं ला तसुब्बुल्लज़ीना यदऊना मिन दूनिल्लाह। अल्लाह हमारा कहता है, हमारा खुदा कहता है, किसी भी मजहब के माबूदों को गाली मत दो। कोई अगर कहता है कि श्री रामचंद्र जी आपसे ज्यादा हम मानते हैं, आपको मालूम भी है, राम का माना मालूम है, मजहब पढ़ते हो। मेरे दोस्त बुजुर्ग, तीर के माने में है, अरबी लफ्ज है
तीर कहते हैं। आपने जहां भी देखा होगा श्री रामचंद्र जी की तस्वीर होगी तीर के साथ होगा। आप क्या कहते हो? हमें मना किया गया किसी के मजहब को गाली मत दो। हमें मना किया गया किसी के मजहब के काम में रुकावट मत बनो। हमें ये मना किया गया किसी भी मजहब के अगर उनके भगवान है उन्हें गाली मत दो। कुरान ने ऐलान किया। आज मेरे दोस्तों हैं कहां? न हिंदू बुरा है न मुसलमान बुरा है, आ जाए बुराई तो इंसान बुरा। मेरे दोस्तों मैं कहता हूं आज भी, मैं जगह जगह कहता हूं, मैंने कहा था श्री रविशंकर जी के साथ मेरा एक प्रोग्राम जनता मैदान में था और रामदेव बाबा के साथ भी था। मैंने जुमला कहा था कि मुसलमान मंदिर की हिफाजत करे, हिंदू मस्जिद की हिफाजत करे। मस्जिद मंदिर में ऊंच नीच हो ये इस्लाम नहीं कहता। मस्जिद मंदिर में ऊंच नीच हो ये इस्लाम नहीं कहता। मेरे दोस्त बुजुर्गों, मस्जिद की दीवारें तोड़ो कोई राम नहीं कहता। आज हो कहां? मजहब को जानो, पढ़ो, झगड़े बंद करो, एक दूसरे की मदद करो। मेरे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह बैठे हुए, अंतिम अवतार मोहम्मद बैठे हैं। एक हिंदू एक नॉन मुस्लिम का अर्थी गुजरता है, आप खड़े हो। मेरे पैगंबर ने मुझे बताया, अंतिम अवतार ने हमें बताया, आप खड़े हो गए। कुछ लोगों ने कहा ये मुसलमान का अर्थी नहीं है, नॉन मुस्लिम है। आपने कहा इंसान है। आपने कदर बतलाई है, आपने जुल्म को रोका है, आपने किसी पर जुल्म करने को मना किया है। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, आज यही वजह है उस जमाने के अंदर जो हिंदू थे वो कहते थे कि मोहम्मद जैसा सच्चा इंसान हमने नहीं देखा। मेरे दोस्तों, उस जमाने में हिंदू भाई गैर मुस्लिम अपनी अमानत अपने लोगों के पास नहीं रखाते थे, मोहम्मद मुस्तफा के पास रखाते थे, इसलिए कि ये खियानत नहीं करेंगे। यकीन था, वो कहते थे कि इससे जैसा सच्चा अमानतदार हमने देखा नहीं। आज मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, आज लैंग्वेज का फर्क है। कुरान अरबी जबान में है, हदीस अरबी जबान में है, लैंग्वेज का फर्क है सिर्फ। मेरे दोस्तों, एक पानी है, कोई वाटर कहता है, कोई नीलू, कोई जौल, कोई जौड़ा, कोई आप, कोई पानी, उसका अर्थ मतलब एक है। बदल जाएगा लैंग्वेज बदलने से? नहीं बदलेगा। इसी तरह मेरे दोस्तों, आप देखिए, अगर हिंदुओं की किताबों के अंदर है एकम ब्रह्मा द्वितीयम नास्ति, उसी को अरबी ज़बान में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का। अगर आप कहते हैं एकोमेवा बहुधा वदंती, उसी को कहा गया अरबी में वहदहू ला शरीक लहू, उसका कोई शरीक नहीं, कोई आका। अगर आप कहते हैं ओम शांति आवाज लगाते हैं, इस्लाम ने भी समझ दिया अस्सलामु अलैकुम। क्या डिफरेंस है? अगर आप कहते हैं वसईदा कुटुंबकुम, इस्लाम ने भी कहा, मोहम्मद मुस्तफा ने अल खल्क़ु कुल्लुहु इयालुल्लाह, के सारी मखलूक कुंबा खुदा की है। ये पहला सबक था किताबे खुदा का कि मखलूक सारी है कुंबा खुदा का। कुंबा शंतानु कहते हैं, यही है इबादत, यही दीन और ईमान के काम आए दुनिया में इंसान से इंसान। अगर आप कहते हैं शून्य शून्य महाशून्य शून्य ज्योति संज्योति मध्य ज्योति भगवान है, कुरान ने भी कहा अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द मसल नूरिही कमिश्कातिन फिहा मिस्बाह, कुरान ने ऐलान किया। मुसलमानों, अगर सच्चे मुसलमान बनना चाहते हो, आपस में हिंदू मुसलमान सिख ईसाई भाई भाई बन के रहो। किसी के साथ जुल्म न करो, किसी बात पर इश्तिहाल में ना आ जाओ, सब्र से काम लो। अल्लाह जो करता है अच्छा करता है, अल्लाह के फैसले पर राजी रहना है। और ये मुल्क हम सबका है, ये मुल्क एक बागीचा है जिसमें हर किस्म के फूल रहते हैं। इस मुल्क की हिफाजत हमारी जिम्मेदारी है। मेरे दोस्तों, आप देखिए, हिंदुस्तान आजाद हुआ, यानी मैं आपको
बताऊं 55,000 उलमा टोपी दाढ़ी वालों ने इस मुल्क के लिए कुर्बानी दी। इतना ही नहीं मेरे दोस्त बुजुर्गों, शेखुल हिंद अलैहि रहमा मौलाना महमूद ने हज़रत देवबंदी ने कहा था, कहा के साथियों, कहा के देखो अगर मैं चलने के काबिल न हो, एक चारपाई पे लेके चले जाना, मैं पूरे हिंदुस्तान में घूम के कहूंगा कि अंग्रेज की गुलामी हराम है, अंग्रेज की नौकरी करना हराम है। सबसे पहले फतवा हमारे मदरसों ने दिया कि अंग्रेज की फौज में भर्ती होना हराम है। हमने अपने जवानों को मना किया। ये अंग्रेज जैसे पापियों को देश से निकाल के हमने बाहर किया, हमने कभी भी उनका साथ नहीं दिया। ये हमारा प्यारा मुल्क है, ये हमारा एक चमन है। इस चमन को हम, इसकी सेकुलरिज्म को आज हम बाकी रखेंगे। इसकी सेकुलरिज्म की हिफाजत के लिए हर तरह की कुर्बानी दे। जहां भी मदरसा है, कोने कोने मुल्क के है, जाइए किसी वक्त मदरसे में, मदरसे का बच्चा बच्चा कहेगा कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुल है इसकी, ये गुलसिता हमारा। मदरसों में बताया जाता है हुब्बुल वतन मिनल ईमान, वतन से मोहब्बत करना ईमान की अलामत है। मेरे दोस्तों, मैं साफ कर देना चाहूंगा कि जहां भी आपको टोपी दाढ़ी वाला मिलेगा, मदरसे वाला मिलेगा, ये इससे ज्यादा मुल्क से मोहब्बत करने वाला कोई नहीं। हम जानते हैं ये हमारी धरती, हम जानते हैं इस धरती से मोहब्बत करेंगे, इसी धरती के सीने में सो जाएंगे। इस मुल्क से प्यार करना हमारी जिम्मेदारी है। ये मुल्क हम सबका है, इस मुल्क की हिफाजत भी हम सबकी जिम्मेदारी है। इस मुल्क के एक एक आदमी के साथ खैर का, भलाई का मामला करना हमारी जिम्मेदारी है। इसलिए मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरे जवानों, मेरे भाइयों, आपस में मिलजुल कर रहे, हिंदू मुस्लिम की एकता को कायम रखें, आपस की रवादारी को बरकरार रखें, आपस में प्रेम को, मोहब्बत को आम करें, एक दूसरे के काम आए, एक दूसरे के साथ मोहब्बत से पेश आए, मस्जिदों को आबाद करें, मदरसों से ताल्लुक रखें, मदरसे का भरपूर ताउन करें और नमाज की पाबंदी करें और शराब और नशे से परहेज करें। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।